हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि लूसेंट को कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, लूसेंट एक्चुअली सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इवन यूपीएससी के लिए भी प्रेप कर रहे हो तो मैंने काफ़ी एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज़ सुने हैं जहां उन्होंने बोला है कि वो रिवीजन बेसिस के लिए लूसेंट का यूज़ करते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली रीड लूसेंट एंड बाकी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तब तो लूसेंट का काफ़ी ज़्यादा महत्व बन जाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो देखते हैं हम लोग लूसेंट को कैसे पढ़ सकते हैं। देखो यार, लूसेंट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके पार्ट्स को डिवाइड कर दो। सच एज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न। आपके ज्योग्राफी में भी अगर देखा जाए तो 3 पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी। सिविक्स भी थोड़ा लेंदी पार्ट बन जाता है तो उसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। साइंस का पार्ट देख ले तो आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स एक पार्ट है और आपका लास्ट पार्ट है मिसलेनियस। तो एज सुन एज पॉसिबल, और जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया, 1 मंथ में लूसेंट को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप उसे डिवाइड करें। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि 3 पार्ट में है आपका हिस्ट्री, सिविक्स। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स हैं, सिविक्स में एक ले लो या फिर लेंदी है तो आप 2 पार्ट ले सकते हो। तो एंशियंट का 1, मेडिएवल का 1, मॉडर्न का 1, सारे का मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ और लेंदी चैप्टर्स हैं कुछ कुछ, तो उसमें आप हाफ पढ़ सकते हो। और साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 3-4 पेजेस के भी हैं, तो उसमें आप 1 पेज या 1.5 पेज पढ़ सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ एंशियंट का 1, मेडिएवल का 1 और मॉडर्न का 1। आप ज्योग्राफी को 3 पार्ट में या फिर इवन 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। फिर सिविक्स आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो एंड सेकंड पार्ट आप सुप्रीम कोर्ट के बाद का कर सकते हो, या फिर आपकी जैसी मर्जी। अगर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए तो आप एक चैप्टर से ही स्टार्ट कर सकते हो। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक एक चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको निकालने होंगे। या फिर इकोनॉमिक्स तो यार एक्चुअली थोड़ी सी स्टार्टिंग से कमांड नहीं रहता तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर हो गया आपका। और मिसलेनियस भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में मिसलेनियस से क्वेश्चंस थोड़े बढ़ रहे हैं एंड वो कवर करना पड़ेगा। साथ में अगर आप करंट कर लेते हो, करंट अफेयर्स, जो कि आप जनरली पीडी से कर सकते हो या एडुटेरिया से कर सकते हो, तो वो आपका जीके सेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली आजकल एनसीईआरटी बेस्ड भी पूछने लगे हैं, तो वो आप सेकेंडरी चॉइस में देख सकते हो, घटना चक्र एनसीईआरटी या फिर क्राउन आप यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आप लूसेंट जल्दी से जल्दी 1 से 1.5 मंथ के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट वे इसका ये होगा कि आप कोई ना कोई एक 2-3 लोगों का ग्रुपिंग ज्वाइन कर लें। मेरी भी जो जीके सब अच्छी हुई उसमें ग्रुपिंग का काफ़ी बड़ा हाथ है, तो आप ये कर सकते हैं। तो फाइनली मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री से 3 पार्ट, ज्योग्राफी से 3 पार्ट, सिविक्स से 1 या 2 जो भी आपका स्ट्रेंथ हो या मर्जी हो, इकोनॉमिक्स 1, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 1 और मिसलेनियस 1। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी जीके का पार्ट ख़त्म कर सकते हो। एंड इतना पढ़ने में आपको डेली 1 से 1.5 घंटा से प्लस टाइम नहीं लगना चाहिए। और अगर यार आप इतना भी नहीं दे पा रहे हो उसके लिए, तब तो फिर प्रॉब्लम्स तो थोड़ी हैं, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।